हरियाणा खेलों में क्यों अव्वल, खिलाड़ियों ने साबित कर दिया है। गौरव गौतम ये कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि 7 अगस्त को पंचकुला में पदक वीरों का सम्मान होगा। सीएम नायब सिंह सैनी खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। बेटियों ने मुक्कों से देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। खेल नीति से युवाओं को नया मंच मिल रहा है। भारतीय खिलाड़ियों ने अपना परचम लहराने का काम किया है। 39 पदक जीतने का काम किया है। उसमें हरियाणा प्रदेश का अहम योगदान रहा है, क्योंकि हरियाणा को जाना भी जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के युवा हैं और खिलाड़ी हैं। तो कह सकते हैं कि उनका स्वागत करने खुद खेल मंत्री गौरव गौतम एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। क्या कहेंगे गौतम जी, किस प्रकार का अनुभव आपका रहा, और उन बच्चों ने जिन्होंने इतनी अच्छी कह सकते हैं कि अपनी प्रतिभा दिखाने का काम किया है, क्या संदेश उनको देना चाहिए? को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। पूरा भारत उन पर नाच कर रहा है कि हमारे हरियाणा की बेटियों ने दुनिया के प्लेटफॉर्म पर तिरंगे को लहराने का काम किया और 3 ही घंटे में पूरे भारत को गोल्ड में ही कर दिया लास्ट के। मुझे लगता है कि इससे भावुक और एक ऐतिहासिक क्षण और उनको यहाँ पर रिसीव करने का क्षण मुझे प्राप्त हुआ। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ और आने वाले समय पर हमारे खिलाड़ी इसी प्रकार की परफॉर्मेंस करेंगे, हमें पूरा भरोसा है। और नायब सिंह सैनी सरकार, खुद मुख्यमंत्री उनको सम्मानित करने के लिए, उनका खैर मकदम करने के लिए खुद लालायित है और जल्दी परसों उनका स्वागत और अभिनंदन बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। सर, जिस प्रकार से देखा जाए कि 10 पदक हरियाणा को मिले हैं, उसमें बेटियां भी हैं, तो हरियाणा के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि इसको आप मानते हैं खासतौर पर? सर, बहुत बड़ी उपलब्धि है और जहां भारत 12वें नंबर पर जा रहा था, उनको सीधा हरियाणा के खिलाड़ी जब मैदान में कूदे तो 4थे नंबर पर लेकर आ गए। और हरियाणा के खिलाड़ियों ने टोटल 13 मेडल में से 7 मेडल अकेले गोल्ड मेडल हरियाणा के। इससे बड़ा गौरव पलमय क्षण क्या हो सकता है? और सर, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं खिलाड़ियों की नीतियों के बारे में भी, और लेकिन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे समय में जो नीति होती थी, पदक लाओ पद पाओ, लेकिन अब वो नीति नहीं रही और डीएसपी रैंक तक की नौकरी जो है वो देने का काम किया जाए खिलाड़ियों को। मैं बार बार मीडिया के साथियों को कहता हूं कि उनके 10 साल के कार्यकाल के लिए नौकरियां उठा के देखो, उन्होंने कितनी नौकरियां दी है। और 10 से 12 साल का ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल, उसमें उठाकर देखो नौकरियां दी है। मैं आपको कह रहा हूं कि 3 से 4 गुना ज्यादा नौकरियां कांग्रेस के 10 कार्यकाल से 10 साल के कार्यकाल में मिली है और 4 गुना से ज्यादा, 5 गुना से भी ज्यादा प्रोत्साहन राशि खिलाड़ियों को देने का काम इस नायब सिंह सैनी सरकार ने किया। ये हम नहीं कह रहे, ये जाके ऑनलाइन पोर्टल पे सब कुछ अवेलेबल है। इन लोगों को मॉरल क्वेश्चन उठाने का ये अधिकार नहीं है। 2030 में गेम होने उनको लेकर भी कांग्रेस के नेता तमाम तख्तियां लेकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हरियाणा क्यों नहीं, गुजरात क्यों? कांग्रेस इस देश को ही बांटना चाहती थी स्टार्टिंग से ही। हम पूरे भारत को एक तरफ से देखते हैं और वो एक एक स्टेट में बांटते हैं। ये उनकी एक तो मनसा पे क्वेश्चन है। और अगर मैं ही क्वेश्चन करूं इन बात से कि 2010 में जब दीपेंद्र हुड्डा सांसद थे, तब तख्तियां नहीं लटकी थी दिल्ली के अंदर, कॉमनवेल्थ थे, हरियाणा में क्यों नहीं चुना गया? दिल्ली को चुना गया, सब कुछ दिल्ली में हुआ, लेकिन हम इस बात को सोचते नहीं है उस तरीके से। ये कांग्रेस की सोच है। हमारे लिए भारत के हर कोनों में अलग अलग गेम्स अलग अलग तरीके से होंगे। जहां बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम होगा वहां पे और अच्छे होंगे। हरियाणा में ऑल गेम्स होंगे, यूथ गेम्स होंगे, स्टेट नेशनल गेम होंगे, यूनिवर्सिटी गेम होंगे। हर गेम कराने का काम हरियाणा भी करेगा, लेकिन इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। जी, धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ खेल मंत्री गौरव गौतम, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने बताया कि ये गर्व की बात है कि जिस प्रकार से कह सकते हैं कि हरियाणा के जो युवा हैं यानी खिलाड़ी हैं, उन्होंने अपना परचम लहराया है। वीडियो जर्नलिस्ट विनय के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज,